खुदावंद में मुस्तैद हूँ और हम खुदावंद में बढ़ने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रब्बुल अफ़वाज, बहरबर के खालिक और मालिक, यीशु मसीह में हमारे कदूस आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। खुदावंद, आज शाम की इस पाक महफिल के लिए जो तेरे मुकद्दसों ने खुदावंद सजाई है कि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावंद, तेरा वादा है जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे, मैं उनके दरमियान हूँगा। खुदावंद, मैं ईमान रखता हूँ कि इस ऑनलाइन सर्विस में जितने तेरे मुकद्दसीन खुदावंद तेरी पाक हजूरी में हैं, खुदावंद तो अपने वादा के मुताबिक खुदावंद इस पाक महफिल में हमारे दरमियान आ, और खुदावंद तो अपने बच्चों को बरकत दे। खुदावंद, जिन्होंने तेरे हजूर अपने होठों का नजराना दिया है, खुदावंद हम दोस्ताइश से खुदावंद तेरे तख्त को सजाया है। खुदावंद तो अपने बच्चों को आसमान के दरीचे खोल कर खुदावंद कसरत के साथ खुदावंद बरकत दे, और खुदावंद उनकी जिंदगी में किसी चीज, किसी नेमत की कमी ना रहे, और हमेशा खुदावंद तेरी हमद और तेरी तारीफ में खुदावंद शादमान रहे और खुशी महसूस करें, और खुदावंद तेरे नाम के लिए हमेशा हमदो सना करना अपने लिए फख्र का बायस समझे। खुदावंद कदूस बाप, तेरा शुक्र करते हैं इस सारे वक्त के लिए, और तेरी रहमत और तेरी बरकत और तेरा फजल मांगते हैं। खुदावंद कदूस बाप, मिन्नत करते हैं जबकि हम खुदावंद इस इबादत के दूसरे हिस्से की जानब बढ़ते हैं, तो ताकि तेरे कलाम को सुने। खुदावंद तो हमारे दिलों की सरजमीन को तैयार कर, और तेरे कलाम का बीज खुदावंद जब हमारी जिंदगियों में बोया जाए तो खुदावंद वो जड़ पकड़ने वाला हो, ताकि बड़े और बहुत सारा फल लाए। ऐ खुदावंद कद्दूस बाप, अपने खादम बंदा के साथ हो, पास्टर आरिफ के साथ हो खुदावंद, जबकि वो तेरे कलाम की रोटी को हमारे लिए तोड़ने को है, अपने बंदा को अपने गहरे मसा में इस्तेमाल करना, कलाम के भेद और मुकाशवात अपने बंदा को दे, और खुदावंद तेरे कलाम की रोटी से आज हम शेर होकर खुदावंद अपने घरों को खुदावंद रुखसत हों, और खुदावंद तेरी पाक मदद हमारे शामिल हाल रहे। खुदावंद कदूस बाप, मैं मिन्नत करता हूँ तेरे खादम बंदा पास्टर लतीफ जान के लिए खुदावंद, जो बड़ी मेहनत शाखा से खुदावंद इस महफिल को सजाते हैं। मैं उनके मुआवन भाई सूरत को और उसके घराने को भी तेरे हजूर पेश करता हूँ, जो बड़ी मोहब्बत के साथ खुदावंद हम सब को मदाव करते हैं कि खुदावंद इस पाक महफिल में शामिल हों, अपने बंदा को और उसके घराने को बरकत दे, और खुदावंद जितने पासबान हैं उन सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जितने इस वक्त इस पाक महफिल में मौजूद हैं, हमारे अजीज भाई बहनें, तेरे बच्चे, खुदावंद सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जब तक खुदावंद तेरी पाक हजूरी में बैठे हैं, तेरा आसमान खुला रहे और तेरी बरकत बारिश की मानद नाजल हो, और आज हम तेरी बरकत से खुदावंद भीग कर खुदावंद जाए, और तेरे यीशु नाम को इज्जत, जलाल और बुजुर्गी मिले। यीशु मसीह के प्यारे कदूस जलाली नाम में मांगता हूँ, सुन और रहम आमीन। थैंक यू पास्टर जी इस बरकत दुआ के लिए जो आपने खुदा के बंदा के लिए और हम सब के लिए चाहिए। खुदावंद आपको और आपके घराने को ढेरों बरकत अता करे, आमीन। अब वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदावंद की बातों को सुने, खुदावंद से
अपने लिए कलाम को अपनी जिंदगी में मांगे कि खुदावंद हमें अक्ल और दानाई बख्शे और कलाम का बीज जो आज बोया जाए हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। खुदा के बेटे के लिए दुआ करते हैं, खुदा उन्हें पाक रूह का मसा अता करे, सर से लेकर पांव तक छुए और उन्हें बड़ी बरकत अता करे और उनकी इस खिदमत के वसीले से उनको और उनके घराने को ढेरों बरकत अता करे। आज का कलाम ना सिर्फ आज की इबादत के लिए हो बल्कि हमारे दिलों और जहनों पे नक्श हो हमेशा के लिए। और नहायत इज्जत और एहतराम से मैं ब्रदर जी आपको वेलकम कहती हूँ। थैंक यू सिस्टर जी ज़ेबा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपने खुदा की खिदमत को बड़े एहसन तरीके से सरअंजाम दिया, लीड किया। वो बहन भाइयों के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खुदावंद की हजूरी में हम तो सताइश की, जिन्होंने दुआएं की। और मैं समझता हूँ कि आज का दिन हम सब के लिए बाबरकत है कि खुदा ने हमें इस काबिल किया कि एक बार फिर हम उसकी हजूरी में आ सकें और इबादत कर सकें। ख़ास तौर पर चंद दिन पहले लास्ट वीक संडे को पास्टर लतीफ़ से और पास्टर अशरफ से और कुछ और अजीज से जब मैंने इबादत ज्वाइन की और फिर काफ़ी अच्छे ख्यालात का इजहार हुआ और मुझे ये जिम्मेदारी आज की सौंपी गई और मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी सारी मैनेजमेंट का, द वॉइस ऑफ गॉड मिनिस्ट्री का। ये जो बहुत अच्छा खुदा की खुशखबरी मुनादी का काम सरअंजाम आप लोग दे रहे हैं। मैं ज़्यादा बहुत बड़ा अदना सा मैं एक लेमैन हूँ, खुदा की खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ, आजकल मैं सीख रहा हूँ। और मेरे उस्तादों में पास्टर लतीफ़ जॉन और पास्टर अशरफ और हमारे अजीज़ पास्टर रॉबर्ट कराची में मौजूद हैं, पाकिस्तान में। ये हमारे उस्ताद हैं। और मैं आजकल मैंने एक प्लेटफॉर्म मैंने साल पहले शुरू किया था, ऑनलाइन फेसबुक पेज द ब्लेसिंग एंड मिरेकल मिनिस्ट्री। तो मैं आजकल उस पे फोकस कर रहा हूँ और कुछ छोटी छोटी प्रोडक्शंस की वीडियो बनाकर हम अपने पेज पे लगा रहे हैं कि हम किस तरह खुदा की खिदमत में अपना काम, अपना हिस्सा डाल सकते हैं। आइए अजीजों हम कलाम की तरफ बढ़ें। पिछले दिनों में मैं जो अनाजील है, मत्ती की अंजील जो है, उसमें से मैं काफ़ी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं उसकी स्टडी कर रहा हूँ कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो इस दुनिया में थे तो किस तरह उसने हमारी ज़िंदगियों में उस वक्त अपने शागिर्दों की ज़िंदगियों में, वो लोग जो उस वक्त यहूदिया में, गलील में, कफरनहूम में, यरूशलेम में मौजूद थे, जो आसपास के इलाके थे उस वक्त, किस तरह खुदावंद यीशु ने अपनी खिदमत को सरअंजाम दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने जब रूल कुद्दस लेने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, किस तरह खुदावंद ने अपनी मुनादी का आगाज किया। और हम देखते हैं मत्ती के जो पहले 3, 4, 5 बाब हैं, हम देखें 8वें बाब तक, तो हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद ने शिफा के काम को जारी किया, हीलिंग मिनिस्ट्री, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने के लिए कुव्वत दी, गूंगों को बोलना, अपाहज जो थे वो चल सकते थे, बदरूहों को झिड़का, कोढ़ियों को शिफा दी, इस तरह की शिफा दी कि इंसानी जिस्म एक बार फिर बिल्कुल बर्फ की मानद सफेद हो गया। और सबसे बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया। खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त शागिर्दों के दरमियान मौजूद थे। खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ थे, फिजिकली वो उनके साथ रहते थे। और शागिर्दों ने ये सारी चीजें, ये सारे मौजात, ये शफा, खुशखबरी की, बादशाहत की का जो पैगाम था, अपने कानों से सुना और आंखों से देखा। यकीनन मैं और आप आज ये सोचते होंगे कि उन शागिर्दों का ईमान या भरोसा खुदा पर बहुत ज्यादा था। They were so close to God. They were very close. They were seeing all these things. वो इन सारी चीजों का मुशाहिदा
कर रहे थे, देख रहे थे, सुन रहे थे, और किस तरह खुदावन का जो चर्चा था, जो खुशखबरी की मुनादी थी, पूरे इलाके में फैल रही थी। लेकिन शागिर्द खुदावन यीशु मसीह के साथ रहते थे, वो भीड़ जो उसको पीछे पीछे फॉलो करती थी वो उनके साथ रहते थे। और मैं और आप अक्सर ये सोचते हैं कि उनका ईमान, उनका इत्काद खुदावन यीशु मसीह पर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो उनके बीच में था, वो उनके साथ मौजूद था। और सबसे बढ़कर उन्होंने ये सारी चीजें खुदा के कलाम में पढ़ी, यशायाह नबी में, और दूसरी बाइबल की किताबों में इस चीज की जो थी वो पेशन गोई की गई कि किस तरह खुदावन यीशु मसीह ही नजात दहिंदा है, किस तरह वो ही बादशाह है और बादशाही की खुशखबरी फैलाएगा। आइए मेरे साथ अनाजील में से एक वाकया, एक कहानी आज हम पढ़ेंगे, और उस कहानी से हम सीखेंगे कि किस तरह खुदावन यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में काम कर सकता है। मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील, उसका 8 बाब 23 से 27। मत्ती की अंजील 8 बाब 23 से 27। ये बड़ा ही एक खूबसूरत खुदा के कलाम में वाकया बयान किया गया है, कहानी बयान की गई है कि किस तरह खुदा यीशु मसीह जब शागिर्दों के साथ थे, उनके दरमियान मौजूद थे। खुदावन के कलाम में यूं लिखा हुआ है, जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हिलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम इत्कादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया, और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। जब हम इस वाक्य के बारे पढ़ते हैं कि किस तरह खुदावन यीशु मसीह जो हैं वो तूफान, आंधी, हवा को हुक्म देता है, झिड़कता है, और वहां पर पीस या पुरअमन मौसम हो जाता है, तूफान थम जाता है। अजीजों, इस पूरे वाक्य को मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। हमने बार बार कलीसियाओं में, चर्चेस में, पास्टर्स से इस पैगाम को सुना है। कहा यह जाता है कि उस वक्त कश्ती में जो शागिर्द मौजूद थे खुदावंद यीशु मसीह के साथ, उनमें से ज्यादातर यानी एटलीस्ट 4 शागिर्द जो थे वो मछेरे थे। 4 of them were fishermen, और वो गलील के इलाके से, गलील की झील से वाकिफ थे, और वो जानते थे कि गलील में अक्सर व बेशतर तूफानी और आंधी आती थी। वो झील ऐसे मौसमों के बारे मशहूर थे। वो जानते थे कि किस तरह का मौसम है, किस तरह उनकी जान को खतरा लाहक हो सकता है, और वो इन सब बातों से, उस इलाके से, उस मौसम से, उस झील से वाकिफ थे। और जो जानने की बात है इस वाक़े से कि आप क्या समझते हैं, क्या खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में जाने से पहले इन सारे हालात से आगाह नहीं थे? क्या उनको मालूम नहीं था कि तूफान आएगा, आंधी आएगी, और उनकी और शागिर्दों की जान को खतरा होगा? इसी तरह जब हम मरकस 4 बाब 35 से 41 आयत पढ़ते हैं, लूका 8 से 22-25 तक पढ़ते हैं, तो उसमें भी इस वाक्य का जिक्र किया गया है। और यहां पर हम पढ़ते हैं कि कश्ती में शागिर्द थे, और उसके अलावा जिक्र है कि दूसरे लोग भी कश्तियों में थे, और भी कश्तियां थी, सारे इस पूरे वाक्य में शामिल थी। अजीजों, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं इस वाक्य में कि खुदावंद यीशु मसीह मुसलसल
प्रीचिंग कर रहे थे, मसलसल हीलिंग कर रहे थे। वो खुदा की खुशखबरी, अपने बाप की खुशखबरी फैलाने में बिजी थे। इतने बिजी थे कि वो मेरी तरह थकते भी थे, वो खाना भी खाते थे, वो सोते भी थे, वो रोते भी थे। यकीनन इस बात से हमें पता चलता है और कलाम इस बात की शहादत देता है कि खुदावन यस्सु मसीह जब इस दुनिया में थे, ही वाज 100% मैन। वो 100% इंसान भी था। वो एक बशर की हालत में था। वो रोजमर्रा की जिंदगी परेशानियों को फेस करता था, इंसानी तजर्बात को वो फील करता था जब वो इस दुनिया में था। और इसी तरह खुदावंद यस्सु मसीह जब थकन में थे, जब नींद में थे, तो खुदावंद यस्सु मसीह को भी नींद आई। वो गहरी नींद सो गए। इंसान थे, इंसानी वजूद रखते थे। जब ये वाकया पेश आया, जब वो कश्ती में थे शागिर्दों के साथ, क्या वो इन सारे हालात से वाकिफ ना थे? पहले बिल्कुल वाकिफ थे, लेकिन वो फिर भी गहरी नींद सो गए, थके हुए थे प्रीचिंग करके। और यही जब हम सारी कमेंट्री को बाइबल में पढ़ते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो कमेंट्री हम पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि जिक्र इस बात का मिलता है कि क्योंकि वो जिस इलाके में, यानी यहूदिया में, यरूशलेम में, कफरनहूम में, जहां जहां वो प्रीचिंग कर रहे थे, इतने ज्यादा मसरूफ थे, इतनी ज्यादा मिनिस्ट्री करते थे, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उन्होंने ये सोचा कि आओ हम झील के उस पार चलें चंद दिनों के लिए, ताकि वहां भीड़ कम होगी, वहां पर लोग कम होंगे और खुदावंद यस्सु मसीह थोड़ा बहुत सुकून या रेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि खुदावंद यस्सु मसीह क्या इस तूफान से, आंधी से वाकिफ ना थे? बिल्कुल वाकिफ थे। वो जानते थे इन सब चीजों को। वो कैसे? अक्सर ये कहा जाता है और कलाम में ये लिखा हुआ है कि हमारा खुदावंद यस्सु मसीह जो है, खुदा जो है, वो ओमनिशंट है, यानी हमारा खुदावंद हर जगह मौजूद है। He knows all things. He knows our past. He knows our future. He knows our present. हमारा खुदा सब कुछ जानता है। वो हमारे हाल को, माजी को, मुस्तकबिल को, सारे हालात को जानता है। इस बात की तस्दीक कलाम में मिलती है। कैसे? अगर आप लूका 4 बाब में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, और सुना है आपने कि किस तरह सामरी औरत खुदावन यस्सु मसीह के पास आती है और खुदावन यस्सु मसीह उसकी जो साबका, जो पुरानी जिंदगी है, उसके बारे उसको खुलकर बता देते हैं, क्योंकि खुदावन यस्सु मसीह खुदा था, वो सब बातों को जानता है। और इसी तरह हम जब पतरस रसूल की जिंदगी के बारे जानते हैं, जब पतरस की लाइफ को देखते हैं, तो खुदावन यस्सु मसीह उससे कहता है कि जब मैं, मेरे मसलूब होने से पहले तू 3 बार, मुर्ग के बाग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। खुदावंद यस्सु मसीह ने उसको फ्यूचर के बारे, उन हालात के बारे बता दिया। खुदावंद यस्सु मसीह जानते हैं। हमारा खुदावंद कुदरत वाला खुदा है, अख्तियार वाला खुदा है। और सबसे बढ़कर अनाजील ही में जिक्र मिलता है कि खुदावंद यस्सु मसीह ने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। यानी बाप, बेटा, बाप और खुदावंद यस्सु मसीह एक है। खुदावंद यस्सु मसीह 100% उस वक्त इंसान भी थे, इंसानी हालत में थे, लेकिन उसके साथ साथ वो 100% खुदा भी था। उसके पास अख्तियार था। वो तूफानों को जानता था, तूफानों को रोक सकता था। वो दुनिया को बनाने वाला था। दुनिया जब बनी, खलकत हुई, वो उस वक्त बाप के साथ था। खुदा ने कहा, वो कलमा मौजूद हुआ। वो मौसमों का खुदा है। वो मौसमों को जानता है, वो आंधियों तूफानों को जानता है। और इस वाकये के हम आखिर में देखते हैं कि शागिर्द और लोग जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ताज्जुब किया कि ये कैसा खुदा है जो पानी और हवा को झिड़कता है और वो भी इसका हुक्म मानते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो खुदा है, वो बनाने वाला है, वो इन सारे हालात से वाकिफ था। लेकिन फिर भी
शागिर्द जो थे वो इस बात को भूल जाते थे, वो उसकी खुदाई को भुला देते थे और अपने और खुदा, अपने और यीशु मसीह के दरमियान एक एतकाद की दीवार या भरोसे की दीवार बना देते थे। खुदा को अपने आसमानी बाप पर पूरा भरोसा था, कॉन्फिडेंस इन हिज हेवनली फादर। इमानुएल, यीशु मसीह का नाम इमानुएल, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। जीसस डेटी, खुदावन, खुदा जिसके पास इख्तियार है, वो बाप है, सारी चीजों को बनाने वाला है। हमारा खुदावन यीशु मसीह पानियों पर भी अख्तियार रखता है, यानी समंदर, हवा, मौसम, आंधी, तूफान उसका हुक्म मानते हैं। God powers control over waters. Jesus authority, divine control over nature. Only God can make wind and water obey. मैं दोबारा जहां से मैंने अपने कलाम का आगाज किया था मैसेज का, मैं दोबारा उसकी तरफ आ रहा हूं। खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों के साथ मौजूद था, वो उनके साथ रहता था, उनके दरमियान था, लेकिन शागिर्दों ने एतकाद और भरोसे से पहले डर और खौफ का चुनाव किया। वो उनके साथ मौजूद था कश्ती में, अगरचे वो सो रहा था। एक डर, खौफ इंसानों की लाइफ का हिस्सा है, बिल्कुल उसी तरह शागिर्दों की जिंदगियों का वो हिस्सा बना। मुझे याद है अच्छी तरह, वो लोग जो समंदर से वाकिफ हैं, कराची से, या जो पंजाब नहरों में नहाते रहे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि जिनको तैरना नहीं आता, जो जिनको पानी में तैरने का तजर्बा नहीं है, वो किस तरह जब उनको कहा जाए कि पानी में जाएं, नहाएं, तो वो उनके हाँ एक डर और खौफ रहता है। मुझे याद है अच्छी तरह, कराची वाले अक्सर छुट्टियों में या ऐसे ओकेजन्स पे जाते थे नहाने के लिए समुद्र के किनारे, क्लिफ्टन या हॉक्स बे वगैरह या किसी और जगह पर। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक दफा क्लिफ्टन में नहा रहा था समंदर के अंदर, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता, स्विम करना नहीं आता। तो अचानक लहर आई और मुझे बहाकर थोड़े गहरे पानी में ले गई, और मैंने पानी में एक गोता खाया। जब गोता खाया डूबा पानी में, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं डूब गया हूं, पानी के अंदर गर्क हो गया हूं। लेकिन दूसरी लहर आई तो दोबारा मुझे थोड़ा आगे ले आई, और मेरा सर पानी से बाहर आया और मुझे लगा कि मैं पानी से बाहर हूं, मैं बच गया हूं। मैंने जल्दी जल्दी कोशिश की कि मैं किनारे की तरफ जाऊं। मौत, मरने का डर, खौफ हर इंसान के दिल पर सवार रहता है। आज भी ऐसा ही है। जब हम मौत, बीमारी, परेशानी की हालत में होते हैं, या गुर्बत की हालत में, अफलास की हालत में, हम अपने आप को कहते तो मसीही हैं, कहलाते तो मसीही हैं, लेकिन हमारा इत्काद, हमारा ईमान बिल्कुल इसी तरह है जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, ऐ कम इत्कादो, तुम्हारा ईमान कहां पर है? मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं यहां पर मौजूद हूं। आज मुझे और आपको यीशु मसीह की जरूरत है। आए मेरे साथ एक हवाला निकालिए, पहला करंथियों 15 बाब और 55 आयत। पहला करंथियों 15 बाब और 55। इस हवाले में जिक्र किया गया है कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई, जो मौत का डंग था। खुदावंद ने मेरे और आपके लिए उस मौत को हमारे गुनाहों के वसीला ले लिया, ताकि आज मैं और आप उस मौत से फतहमंदी हासिल कर सकें। आज खुदावंद यीशु मसीह के खून बहाने से मैंने और आपने उस मौत पर फतहमंदी पाई है। एक और बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत, जब खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जान दे दी, मुझे और आपको मौत से बचा लिया, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह आज भी हमारे साथ है। वो आज भी बाप से मेरे और आपके लिए शिफायत करते हैं। आइए एक और हवाला देखते हैं।
अब्रानियों 2 बाब और उसकी 7 आयत। अब्रानियों 2 के 7 में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह सरदार काहिन है, वो आज मेरे और आपके लिए अपने बाप से शिफायत करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान मेरे और आपके लिए दे दी, वो आज बाप से मेरे और आपके लिए शिफायत कर रहा है। आज मौत का डंग हमारे ऊपर नहीं है। आज मैं और आप किस चीज का चुनाव करते हैं? खौफ का, डर का, भरोसे का या एतकाद का? यीशु मसीह मेरे और आपकी जिंदगी के तूफानों को जानता है, और स्पेशली मैं जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसका जिक्र करूंगा। कोरोना। पिछले साल 1.5 साल से मैं और आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। क्या खुदावन हमारा खुदा इससे वाकिफ नहीं है? क्या वो इस चीज को कंट्रोल नहीं करता? बिल्कुल करता है। वो बिल्कुल जानता है इस सिचुएशन को, इस हालात को। हमारा खुदावन सारी चीजों पर काबू रखता है, उसकी अथॉरिटी है, पावर है। शर्त यह है कि दुनिया ने, मैंने और आपने खुदावन यीशु मसीह से भरोसा उठा लिया है। हम मसीही कहलाते हैं, लेकिन हमारा एतकाद और भरोसा खुदावन यीशु मसीह पर स्ट्रांग नहीं है। परेशानियां आएंगी, दुश्वारियां आएंगी जिंदगी में, लेकिन हमें खुदावन यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना है। ज़बूर 4 बाब 8 आयत में लिखा हुआ है कि अगर हम खुदावंद के साथ जुड़े हुए हैं तो हमारी जिंदगी में खौफ नहीं है। अजीजों, आज इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे और हमारे इत्काद को, ईमान को, भरोसे को, यकीन को खुदावंद यीशु मसीह में और मजबूत करे, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए जान दे दी, मौत पर फतह पाई, और वो बाप से मेरे और आपके लिए शिफायत करता है कि हमें हर वक्त सही सलामत संभाले रखे। खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।